रजत कुमार ऑफिशियल एकेडमिक चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिए हैं 8 वीडियो दिए हैं आपको करीब 8 वीडियो में मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। उससे पहले भी मैंने आपको अगर पढ़ाया तो उसमें मैंने सबसे पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से परिचय दिया है। उसके बाद मैंने आपको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे वो मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद मैंने आपको गुणनखंड के साथ साथ मैंने फिर आपको बताया कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी द्विघात समीकरण विधि के द्वारा किस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे वो मैंने सिखाया आपको। आज इसी क्रम में बढ़ते हुए एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपको दे रखा है क्वेश्चन। इसमें अब देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आपको किस प्रकार से हल करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है ये यूपी 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 4x⁴ माइनस 45x² प्लस 81 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। और ये 2014 के पेपर में आपका पूछा जा चुका है। जब भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का समीकरण होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को x⁴ यानी द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। जब आप इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको ध्यान रखना होगा कि x⁴ हमको इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है कि ये x² का पद बनना चाहिए और ये x का पद बनना चाहिए और ये HR तो है ही, लिख देंगे। ठीक है, बराबर 0 इसको रखेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x⁴ इसको x² के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 45x² प्लस 81 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माना x² बराबर बाई, x² बराबर जब हम बाई रखेंगे ना इस समीकरण में रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए 4x² की जगह पे क्या रखेंगे y, तो ये बनेगा y² माइनस 45 बाई प्लस 81 इक्वल टू 0। अभी हमारा क्या बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब इस द्विघात समीकरण को बन गया ना, इसको हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, 45 मिलना चाहिए। और आपको मैं सिखा चुका हूँ 81 का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 4 में। तो हम 81 × 4 करें तो कितना आता है हमारा, 81 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 और 8 चौको 32, 324। यानी कि मुझे 324 के इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। इस प्रकार फैक्टर करने हमें कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 36 में से -9 घटा दें तो कितना आ जाएगा मेरा, इसको हम तोड़ लेंगे, इसको हम फैक्टर कर देंगे तो करेंगे कितना बनेगा हमारा 36 × 9 कर दें तो कितना आएगा, 9 × 4 हासिल 5 9 दूनी 18 18 9 27 27 28 29 30 31 32 324। ओके, हमारा आएगा 324 यानी 36 और × 9 कर दें और 36 और 9 को हम क्या कर दें, जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 4y² माइनस 36 बाई माइनस 9 बाई प्लस 81 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4y कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4y कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस 9, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 9 तो हमें मिलेगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार y माइनस 9 और दूसरी क्वेश्चन में 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे, y माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर कितना मिला, हमें 9 मिल गया। दूसरी बार क्या करेंगे, हम 4y माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे तो 4y बराबर 9 मिलेगा। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, 9/4 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/2। तो y की हमें वैल्यू 2 प्राप्त हुई। एक तो y बराबर कितना मिला हमें 9, दूसरा y बराबर कितना मिला हमें 3/2। अब देखिएगा ये हमारा सिंपल तरीके से इसको हम द्विघात समीकरण को हल कर लिया। जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा ऑलरेडी कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने में क्या है, हमने सिंपल क्या कर दिया है कि जो तुम्हारी टर्म यहाँ पर दे रखी थी ना x⁴, उसको हमने x² की पावर स्क्वायर कर दिया माइनस 45 और जो हमने 45x² प्लस 81 लिख लिया।
एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया हमने, तो हम सीधी सी बात है जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ वाई रख देंगे। तो उस प्रकार से हमने किया तो 4y² माइनस 45y प्लस 81 इक्वल टू 0 बन गया। अब हमको क्या करना है, 81 इंटू 4 करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले सिखा दिया है समीकरणों को हल करने में। फिर हमने क्या किया, 81 इंटू 4 किया तो कितना बड़ा 324 आया। 324 के फैक्टर हमें ऐसे काटने की हमें 45 आना चाहिए। तो 36 इंटू 9 किया तो 324 आया, और 36 और 9 को हम अगर जोड़ दें तो उतना आएगा हमारा 45 आ जाएगा। तो हमने क्या किया 45 4y² माइनस 36y माइनस 9y प्लस 81 इक्वल टू 0। आगे से हमने क्या किया 4y कॉमन लिया तो y माइनस 9, दूसरे में हमने माइनस 9 कॉमन लिया तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में क्या लिख देंगे y माइनस 9, दूसरे में क्या लिख देंगे 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार y बराबर माइनस 9 को बराबर करेंगे तो वहाँ से हमें y बराबर 9 मिलेगा, दूसरा y बराबर 3/2 मिल जाएगा। अब देखिए अभी यहाँ तक ये हल नहीं हुआ है, अभी ये पूरा हल नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू निकली ना, हमने क्या माना था, हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था y। अब देखिए हमने जो एक्स स्क्वायर बराबर y माना था उसमें वैल्यू रख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये करना होगा हमें कि हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था आपको y, तो y की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्योंकि हमें एक्स का मानना चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे एक बार 9। तो यहाँ से x बराबर अगर हम बात करेंगे तो ये इस पर कितना आएगा, इस पर रूट का 9 आ जाएगा। तो x बराबर हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 3 मिलने वाला है। तो x बराबर हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, x बराबर हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहे तो ये लिखें या 9/4 ही लिखा रहने तो हमें सही रहेगा। 9/4 लिखा रहने तो हमें ये 9/4 ही लिखा रहने दो तो फ़ायदा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन एक्स स्क्वायर बराबर y माना था, या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे हम 9/4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, रूट का 9/4, तो हमें क्या मिल गया 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके हल क्या हो गई, एक x बराबर 3 हुआ, दूसरा क्या हुआ x बराबर हमारा 3/2। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना होगा कि इसको सिंपल तरीके से x मतलब द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। जब आप द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके ले आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में क्या करना पड़ेगा, जो आपने माना था उसमें जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से y की उसको रख देंगे। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू निकली थी y बराबर 9 और y बराबर 9/4 निकली थी, और हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर बराबर 9 y माना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर y माना था, y की वैल्यू यहाँ पे हमने 9 रख दी, यहाँ वाले दिखी थी। तो x बराबर √9 बना, x बराबर कितना बना 3 बन गया हमारा। दूसरा हमने क्या किया, x बराबर 9/4 लिखा था, 9/4 लिख दिया, ये रूट लगाएंगे तो x बराबर कितना है 3/2। इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पेपर में पूछा गया है और आगे पेपर में इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हल करना होगा। आप देख लीजिए कि किस प्रकार इसको हल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उसको भी हल करेंगे। दिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये है x की पावर 2/3 माइनस 2x पावर 1/3 बराबर 15 को हल कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ज़रा इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर 2/3 माइनस 2x की पावर 1/3, और इसको क्या कर लेंगे माइनस का 15 बराबर 0 कर देंगे। हमको क्या करना है, ओवरऑल द्विघात समीकरण इसको बनाना है। अब हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हम करेंगे माना x की पावर 1/3 बराबर y। ठीक है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके लाएंगे तो ये अगर हम x बराबर 1/3 लिखेंगे ना बराबर y, तो ये बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, देखिए गुणा में क्या करते हैं, x की पावर अगर हम इस तरह लिखें x की पावर 1/3 और इंटू एक्स की पावर 1/3 लिखेंगे ना, तो ये क्या बन जाता है, 1 + 1 बनेगा तो ये क्या 2/3 बन जाएगा। तो ये x स्क्वायर बनेगा माइनस का वो यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 15 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए सिंपल तरीके से हमें 15 के ऐसे फैक्टर काटने हैं ताकि हमें जोड़ घटा के कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 3 15 होता है, 5 में से अगर 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का कितना लेंगे 3y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से दोनों में से y कॉमन लेंगे तो मिलेगा y माइनस 5, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा y माइनस 5 बराबर 0।
तो एक बार बाई बराबर -5 एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरा बाई प्लस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार क्या करेंगे हम यहाँ से बाई -5 बराबर क्या कर देंगे 0 के, तो यहाँ से बाई बराबर कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे बाई प्लस 3 बराबर क्या कर देंगे 0 कर दें, तो बाई बराबर कितना मिलेगा -3। तो इस प्रकार से हमें दो आंसर मिले, बाई बराबर 5 मिला, दूसरा मिला बाई बराबर -3 मिल गया। ठीक है, एक बाई बराबर कितना मिला -3, एक बाई बराबर 5 मिला। सिंपल क्या कर दिया हमने x के पावर 1/3 बराबर क्या माना हमने बाई। जब इसको रखा तो यहाँ पे क्या बनेगा बाई स्क्वायर, एक बनेगा -2 -15 = 0। यहाँ से बाई स्क्वायर 15 के फैक्टर ऐसे काटने कि मेरा का जोड़ घटाने के बाद कितना आना चाहिए 2y आना चाहिए। तो 5 या 15 होता है, 5 में से अगर 3 घटा दें तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो मैंने वही किया, -5 हमें माइनस चाहिए, तो -5 +3y -15 = 0। यहाँ से बाई कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो बाई -5 मिलेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बाई -5 = 0। यहाँ से बाई -5 मिला, ये बाई प्लस 3 मिला बराबर 0। यहाँ से बाई -5 = 0 करेंगे तो बाई बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ पर बाई प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो बाई बराबर कितना मिलेगा -3। अब क्योंकि हमने क्या माना था x की पावर 1/3 बराबर क्या माना था बाई, तो सिंपल बाई की वैल्यू रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने माना था x की पावर 1/3 बराबर क्या माना था बाई, तो x की पावर 1/3 ये वाला रखेंगे, बाई बराबर कितना रखेंगे 5। तो x बराबर कितना बनेगा 5 की पावर 3, कितना बनेगा 5 की पावर 3। अब जब इसको करेंगे 5 की पावर 3 बनेंगे तो ये बनेगा 125, कितना बनेगा 125। तो एक x की वैल्यू कितनी मिली हमें x बराबर 125। दूसरा देखिए इस वाले से करेंगे तो x की पावर 1/3 बराबर बाई, तो यहाँ से x की बाई की वैल्यू रखेंगे x पावर 1/3 बराबर -3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -3 का क्यूब मिल जाएगा, ये मिलेगा -27। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गया, x का मान क्या मिला, एक तो हमें मिला 125 125, दूसरा मिला -27। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए इसको हमने किस प्रकार से हल किया है, सिंपल इसको आप आसानी से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखें, इसको देखें समझें। उस प्रकार से इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे ज़रा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 6 2x + 5 अपॉन x + 1 -4 x + 1 अपॉन 2x + 5 -5 = 0। यानी क्वेश्चन क्या है आपके पास सामने, 6 2x + 5 अपॉन x + 1 -4 x + 1 अपॉन 2x + 5 -5 = 0 को हल कीजिए। ये आपका बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है ये। तो ज़रा देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, हमको इसको हल करना है, इसको द्विघात समीकरण में लेके आना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो क्या करेंगे, क्या माना 2x + 5 अपॉन x + 1 बराबर बाई। अब यहाँ पर 2x + 5 अपॉन x + 1 बराबर बाई क्या रख देंगे, बाई रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 बाई -4, और देखिए ये x अपॉन 2x + 1 है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन बाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बाई -5 = 0। यहाँ से क्या करेंगे हम बाई कॉमन ले लेंगे, मतलब बाई एलसीएम लेंगे, तो आएगा 6 बाई स्क्वायर -4 बराबर -4, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 5y = 0। ठीक है, ये क्या करेंगे 6 बाई स्क्वायर -4 -5y बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 6 बाई स्क्वायर -5y -4 बराबर 0। अब हमको ऐसे फैक्टर काटने हैं कि ये क्या करना होना चाहिए हमारा यहाँ पे 24, यानी 24 के फैक्टर ऐसे काटने हैं हमें कि 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए 8 3 24 होता है, अगर 8 में से हम 3 घटा दें तो कितना मिलेगा हमें 5 मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए 6 बाई स्क्वायर -8y और प्लस का क्या करेंगे हम 5 बाई -4 बराबर 0। यहाँ से हम 2y कॉमन ले लें तो ये बनेगा हमारे पास 4 बाई माइनस का ये बनेगा, हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें ये 3y बनेगा, 3y माइनस का 4 3y माइनस का 4,
और यहाँ से अगर हम 1 मिनट 8 5 40 हो गया, 8 3 24, फैक्टर गलत हो गई, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 5 आएगा। अब यहाँ से हम अगर यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपल तरीके से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ करेंगे एक कोष्टक में 3y माइनस का 4, दूसरे कोष्टक में 2y प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3y माइनस का 4 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से निकलेगा 4/3, और यहाँ से क्या निकलेगा, y बराबर माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से y के दो वैल्यू मिले हमें, एक 4/3 मिला, एक y बराबर कितना वैल्यू मिला, एक 4/3 मिला, और ये माइनस का 1/2 मिल गया। देखिए ध्यान से फिर से समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, सिंपल 2x + 5/x + 1 बराबर y रख दिया। जैसे हम यहाँ पर y रखेंगे ना, तो ये 6y बन जाएगा, लिख दिया मैंने, माइनस का 4। अब देखिए ये x प्लस उल्टा लिखा हुआ, तो ये क्या बनेगा, 1/y बन जाएगा, तो 4/y - 5 = 0। हमने एलसीएम लिया इसका, तो यह आएगा y, यहाँ पर 1 लिखा होता, मैं समझा चुका हूँ इससे पहले आपको। तो 6y² माइनस का 4 माइनस का 5y बराबर 0, तो ये बन जाएगा 6y² माइनस का 5y - 4 बराबर 0। यहाँ से इसको हमको फैक्टर इस प्रकार से करने हैं कि 24 का फैक्टर गुणाखंड इस प्रकार काटने हैं ताकि हमें 5 मिले। तो 8 3 24 होता है, तो 8 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना मिले, हमें 5 मिल जाएगा। तो वही मैंने किया, 6y² - 8y + 3y - 4 = 0। 2y यहाँ से दोनों इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 2y कॉमन लिया, तो 3y - का 4। यहाँ से क्या मिलेगा कॉमन, हमें 1 मिलेगा, तो हमने 3y - का 4 = 0। एक बार 3y - का 4 एक लिख लिया, इन दोनों को एक जगह लिख देंगे बराबर 0। एक बार 3y - 4 = 0 रखेंगे, तो ये y बराबर 4/3 मिल गया, और यहाँ पर 2y + 1 बराबर 0 रखेंगे, तो ये y बराबर माइनस का 1/2 हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर साइड का हम इसको क्या करेंगे, इधर वाला हम इसको हटा देंगे। ठीक है, क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह हमको नहीं मिलेगी। अब देखिए y बराबर हम क्या करेंगे, 4/3 को रख देंगे सामने, तो हमने 2x + 5/x + 1 बराबर 4/3 रख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे इधर, तो कितना आएगा, ये आएगा 6x + 15 = ये आएगा 4x + 4। अब इसको इधर ले आइएगा, तो ये 6x माइनस का 4x बराबर 4 माइनस का 15 बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x बराबर माइनस का 11, तो x बराबर 11 क्या होना है, 11/2। तो एक वैल्यू हमको मिल गई x का, x की वैल्यू एक मिली हमें 11/2 मिल गई, माइनस का 11/2। दूसरा क्या करेंगे हम, y बराबर यहाँ पर जो लिखा हमने वो रख देंगे। क्या करेंगे हम, 2x + 5/x + 1 बराबर माइनस का 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4x + 10 बराबर माइनस का x और माइनस का 1। अब ये क्या करेंगे, 4x इधर लाएंगे, तो x माइनस का 1 माइनस का 10। ठीक है, तो ये बनेगा 5x बराबर, ये बनेगा माइनस का 11, तो x बराबर को बना क्या, 11/5। तो इस प्रकार से हमें इसके हल क्या मिले, एक बनेगा x बराबर माइनस का 11/2, दूसरा x बराबर क्या बनेगा, माइनस का 11/5। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों के ये हल हो गए। हमने आपको दिखा दिया किस प्रकार से आपको करना है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल करना कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पे y की वैल्यू माननी होती है। y बराबर जो वैल्यू निकली है ना, y बराबर 4/3 निकला, y बराबर 6/2 निकला, उसको जो माना था वहाँ पे y रख दीजिएगा, कैंसी गुणा करना है, वहाँ से हमको क्या मिलना है, x बराबर माइनस का 11/2 मिला, और दूसरा क्या मिला, x बराबर हमें माइनस का 11/5 मिला। तो इस प्रकार से मैंने जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण से संबंधित उससे बड़े यानी x⁴ टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका नया टॉपिक पे हुआ, देखते रहिए मेरा नया यूट्यूब चैनल, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। टाटा बाय बाय।